हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉइन D6 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मार्केट एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप सोचेंगे मार्केट एनालिसिस होता क्या है। तो मार्केट एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस होती है जिससे हम मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते समय मार्केट एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विदाउट एनालिसिस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप कई बार इमोशनली रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कोई एक ट्रेडर या कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं डिसाइड करती। मार्केट की डायरेक्शन करोड़ों ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन की बाय सेल एक्टिविटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए अगर कोई मार्केट के अंदर लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनमें से 75% लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और रिमेनिंग 25% लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इस केस में डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा बिकॉज ऑफ मास बुलिश सेंटिमेंट्स। तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की मास बाय सेल सेंटिमेंट मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करती है। अगर आपको इन लाखों ट्रेडर्स की सेंटीमेंट को एनालाइज करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको बस चार्ट्स की जरूरत होती है। अभी आप देख सकते हैं मैंने ट्रेडिंग व्यू में बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। किसी भी चार्ट के बेस कंपोनेंट्स होते हैं कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम बार्स। हर एक कैंडलस्टिक मार्केट के सेंटीमेंट बताता है और वॉल्यूम उस सेंटीमेंट की स्ट्रेंथ बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। अगर कैंडल का क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर हो तो बुलिश कैंडल बोलते हैं। ये ग्रीन होता है। बुलिश ग्रीन कैंडल से हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है कि कैंडल का प्राइस नीचे ओपन हुआ और बायर्स अग्रेसिव बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले गए। अगर कैंडल का क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे हो तो उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। यह रेड कलर का होता है। बेरिश रेड कैंडल से हमें यह पता चलता है कि कैंडल का प्राइस ऊपर ओपन हुआ और सेलर्स अग्रेसिव सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले गए। अभी ये दो बेसिक कैंडल्स हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम से अलग अलग कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा उसका रिलायबिलिटी होता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब ज्यादा नॉइज, सो लेस रिलायबल, एंड हायर टाइम फ्रेम मीन्स लेस नॉइज, सो मोर रिलायबल। अब हम एडवांस कैंडल पैटर्न्स देखेंगे जो हमें मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये वो 4 कैंडल पैटर्न्स हैं। पहले 1A कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि कैंडल जब से ओपन हुआ है तब से बायर्स अग्रेसिव बाइंग करके प्राइस ऊपर ले गए और ओपन प्राइस लेवल के ऊपर कैंडल सेशन क्लोज किया। इससे हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है कि इस कैंडल सेशन में बुल्स ने बियर्स को डोमिनेट किया एंड बायर्स ज्यादा पावरफुल है। दूसरे 1B कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि कैंडल जब से ओपन हुआ है तब से सेलर्स अग्रेसिव सेलिंग करके प्राइस नीचे ले गए और ओपन प्राइस लेवल के नीचे कैंडल सेशन क्लोज किया। इससे हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है कि इस कैंडल सेशन में बियर्स ने बुल्स को डोमिनेट किया एंड सेलर्स ज्यादा पावरफुल है। दूसरे कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि जब कैंडल ओपन हुआ तब सेलर्स ने सेल कर प्राइस बहुत नीचे लाया, बट सडनली बुल्स यानी बायर्स मार्केट में आ गए और प्राइस को ऊपर ले गए। जितना सेलर्स ने सेल किया उतना बायर्स ने बाय किया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेलर खत्म हो गए और बायर्स सक्सेसफुली प्राइसेस को ऊपर ले गए। इससे हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है कि बायर्स ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल है, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तीसरे कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि जब कैंडल ओपन हुआ तब बायर्स ने बाय कर प्राइस बहुत ऊपर लाया, बट सडनली बियर्स यानी सेलर्स मार्केट में आ गए और प्राइसेस को नीचे ले गए। जितना बायर्स बाय कर रहे थे उतना सेलर्स सेल कर रहे थे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बायर्स खत्म हो गए और सेलर्स सक्सेसफुली प्राइसेस को नीचे ले आए। इससे हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है कि सेलर्स ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। फोर्थ कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि जब कैंडल ओपन हुआ तब बायर्स प्राइसेस को ऊपर ले गए और सेलर्स प्राइसेस को नीचे ले आए, बट फिर से बायर्स प्राइसेस को ऊपर ले गए और सेंटर तक लेके जाकर ही सेशन को क्लोज किया। इससे हमें यह कंक्लूड कर सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली अग्रेसिव और पावरफुल है और मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। इसे इंडिसीजन स्टेट कहते हैं। साइडवेज मार्केट और कंसोलिडेशन ऐसे टग ऑफ वॉर सेशन के कारण ही होता है जब बायर्स और सेलर्स इक्वल पावर के साथ फाइट कर रहे हो। अब आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से कैंडल पैटर्न से
मार्केट के सेंटीमेंट समझ सकते हैं। आप इस सेंटीमेंट के स्ट्रेंथ समझने के लिए वॉल्यूम बार का यूज कर सकते हैं। अगर कैंडल पैटर्न का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो वह कैंडल पैटर्न ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है और हमारी ट्रेड सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इन कैंडल पैटर्न्स का इस्तेमाल बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे ही करना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड लोगे तो ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम होगी। सपोर्ट जोन एक ऐसी प्राइस जोन होता है जो गिरते हुए प्राइसेस को रोक सकता है और रेजिस्टेंस जोन एक ऐसा प्राइस जोन होता है जो बढ़ते हुए प्राइसेस को रोक सकता है। इसलिए हमें कैंडल पैटर्न्स का इस्तेमाल बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ही करना चाहिए। अलग अलग टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, जैसे कि फिबोनाची, स्विंग लोज एंड हाइज, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज एंड देयर आर सो मेनी। एज पर माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, स्विंग लोज एंड हाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप। स्विंग हाइज एंड लोज को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स भी कहते हैं। अगर आपको स्विंग लोज और हाइज पता नहीं होंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी मार्केट मूव करता है तो वो स्विंग्स के पैटर्न्स में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये भी स्विंग है। स्विंग का लोवेस्ट प्राइस जो होता है उसे स्विंग लो बोलते हैं और स्विंग का हाईएस्ट प्राइस जो होता है उसे स्विंग हाई बोलते हैं। तो फिर ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है और ये भी एक स्विंग हाई है। तो ये स्विंग लोज और हाइज आप एज अ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब कैंडल पैटर्न और सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन्स दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके कैसे ट्रेड किया जाए ये मैं आपको चार्ट्स के हेल्प से समझाऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड टाइप का कैंडल पैटर्न बना है। ये वो हमारा सेकेंड टाइप का कैंडल जिससे हमें पता चलता है कि बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर था। आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बट सडनली बायर्स मार्केट में आए और मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश की। बस उन्होंने मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश ही नहीं की बल्कि कैंडल को ऊपर ही क्लोज किया। तो इससे हमें पता चलता है कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक स्विंग लो भी है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनता है। हम लोग और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड टाइप का कैंडल पैटर्न बना है, इस टाइप का कैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पर भी हमें यही समझता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था और फिर जब मार्केट में प्राइसेस इस लेवल पे आई तब बायर्स ने दम लगा के मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश की और बस कोशिश ही नहीं की तो मार्केट को ऊपर ही क्लोज किया। तो इस कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर हम जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग लो भी है और आप देख सकते हैं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन जाता है और इसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। तो हम और कुछ टाइम फ्रेम्स देखेंगे, जैसे कि 1D टाइम फ्रेम। ओके, सो ये 1D टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप का कैंडल पैटर्न बना है, जहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था बट सडनली बियर्स आए और मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो बस कोशिश ही नहीं करते, सक्सेसफुली कैंडल को नीचे क्लोज भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड टाइप का जो कैंडल पैटर्न है, इससे हमें यह सेंटीमेंट पता चलता है। अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे एक स्विंग हाई भी है, तो स्विंग हाई भी है और एक बेरिश कैंडल पैटर्न भी है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आता है। अभी हम लोग और कुछ टाइम फ्रेम्स देखेंगे, जैसे कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड टाइप का जो कैंडल पैटर्न है वो कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है। हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ये दो इमेजेस को, ये सेम वही टाइप का कैंडल पैटर्न है, राइट। तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड टाइप का कैंडल पैटर्न फिर से बना है, राइट। और ये एक स्विंग लो भी होगा आसपास में।
तो आप देख सकते हैं ये एक स्विंग लो है, राइट, और बुलिश कैंडल पैटर्न भी है। तो इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड टाइप का कैंडल पैटर्न बना है, जो कि इस तरह का दिखता है। और इस कैंडल पैटर्न से हमें यह समझता है कि बहुत सारा बाइंग प्रेशर था, बट सडनली बियर्स ने मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश की और वो सक्सेसफुली कैंडल को नीचे क्लोज भी कर सके। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्विंग हाई भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विंग हाई है, राइट, और वहाँ पे उसी जोन में ये कैंडल पैटर्न बना है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाता है। तो आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा कि स्विंग लोज और हाइज के साथ कैसे हम लोग कैंडल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके एक मार्केट की प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड प्रेडिक्शन 100% श्योर शॉट नहीं होती, इसलिए हम इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करने वाले पैरामीटर्स हर सेकेंड और मिनट चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, राइट, बट सडनली ऐसा कोई न्यूज आता है जैसे कि बिटकॉइन ETF रिजेक्टेड बाय सेग, तो इस केस में मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश हो जाएंगे और बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज में टेक्निकल एनालिसिस फेल होता है और ये टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम मनी मैनेजमेंट और हेजिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट और हेजिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।